अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस डोरी वाले नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इस डोरी को बनाने का भी मैं आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी के ऊपर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच है। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सेंटर से 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और राउंड शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे नेक को। राउंड शेप से नीचे लंबाई में मैं 2.5 इंच के ऊपर मार्किंग करूंगी इस तरह से, और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। जो मैंने 1 इंच के ऊपर मार्किंग की थी इसको, और नीचे से जो 2.5 इंच की मार्किंग की थी, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब मैं नेक को डबल ट्रेस कर लूँगी। 1 इंच के फासले के ऊपर पूरे नेक को इस तरह से हम ट्रेस करेंगे। नीचे से वी शेप के ऊपर भी 1 इंच के फासले के ऊपर मैं ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे नेक की जो ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगी। नेक की पैटर्न की जो कटिंग है वो आप अच्छी फिनिशिंग के साथ करेंगे तो तभी आपका जो नेक है वो खूबसूरत स्टिच होगा। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न की कटिंग हो गई है। अब मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी कर लिया है। थोड़ा सा फैब्रिक मैंने छोड़ा था, इसे हम इस डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अभी सिंपल मैं इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करूँगी। नेक का सेंटर कर लेंगे। अब मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है, इसका भी मैं सेंटर कर लूँगी। नेक वाले पैटर्न को इसके ऊपर रखने के बाद इसको पिनअप कर लेंगे और पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इसकी स्टिचिंग के बाद फिर हम डोरी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो डोरी निकालने का भी आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर इस मेथड को ट्राई करें। फैब्रिक डोरी जो होती है वो अक्सर डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है और जिसको निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक ईजी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बाहर वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। अब मैं नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटा दूंगी। इस डिज़ाइन को उल्टा करने के बाद एक दफ़ा मैं इसको आयरन करूंगी। जब हम उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से आयरन करते हैं तो हमारा जो नेक है वो अच्छी तरह से फिक्स होता है। जब भी आप इस तरह से स्टिचिंग के बाद नेक को सीधी साइड से नहीं बल्कि उल्टी साइड से आप इसको आयरन किया करें। अब यहाँ पे देखें मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इस तरह से ये अरेब में मैंने इस पट्टी को लिया है। 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पे ली हैं लंबाई में, ये काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखें मैंने जो पाइपिंग में इस्तेमाल होती है वो वाली मैंने डोरी ली है और इसके जो आगे वाले धागे हैं उनको इस तरह से जला लेंगे। यहाँ पे मैं सिंगल फुट लूँगी जो कि पाइपिंग में इस्तेमाल होता है। डोरी को इस तरह से स्टार्टिंग के ऊपर गिरा लगाएंगे और ये देखें यहाँ से स्टार्टिंग से जब आपने सिलाई को शुरू करना है तो दूर से आपने सिलाई को शुरू करना है, फिर उसके बाद आप स्लो स्लो इसको डोरी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अभी यहाँ पे देखें मैं डोरी का बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। ये बहुत इजी और सिंपल तरीका है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। जब अक्सर हम धागे के साथ इस तरह से फैब्रिक डोरी को निकालते हैं तो धागा हमारा अक्सर बीच में टूट जाता है या स्टार्टिंग के ऊपर ही, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप इस तरह से जब डोरी का इस्तेमाल करेंगे ना इसके अंदर, एक तो आपकी ये जो फैब्रिक डोरी है ये बिल्कुल बराबर में निकलेगी, कहीं से कम या ज़्यादा भी नहीं होगी और सिलाई भी बिल्कुल सीधी आती है। अब यहाँ पे देखें लास्ट पे भी आपने इसी तरह करना है। अब यहाँ पे देखें मेरी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग के ऊपर गिरा लगाई थी इसको ओपन करेंगे और लास्ट के ऊपर इसको लेके जाके तो सुई धागे के साथ इसको पक्का कर लेंगे। डोरी को आपने ज़्यादा इस तरह से गिरा लगा के तो पक्का कर लेना है। डोरी के बीच में से भी आप नीडल को गुजार के तो इसको पक्का कर लें। जब हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे ना तो हमारी यहाँ से खुलनी नहीं चाहिए हमारी डोरी, तो आपने इसको जलाना भी लाजमी है। अगर आप जलाएंगे नहीं तो जब इसको हम इस तरह से डोरी को खींचते हैं ना तो जो अंदर वाली डोरी है वो खुल जाती है और बाहर निकल आती है। तो अभी इसके जो धागे हैं वो बिल्कुल लॉक हो गए हैं। तो अब ये देखें कितनी आसानी के साथ यहाँ से मेरी जो डोरी है ये बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी मैंने ये डोरी निकाली है।
मुझे तो ये पर्सनली ये मेथड बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। आप कम हो ज़्यादा हो जिस तरह से भी हो इस तरह से देखें, बिल्कुल बराबर में आपकी निकलेगी। और जब आपने फैब्रिक पट्टी लेनी है ना, वो आपने अरेब में लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फैब्रिक पट्टी को मैंने पलटा लिया है और बिल्कुल ये बराबर में बाहर निकली है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं ये स्टिच हुई। जो बाकी की डोरी मैंने इसके लिए यूज़ की हुई थी, इसको कट कर लेंगे और फिर दोबारा इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखें कितनी लंबी मैंने ये डोरी बनाई है। अभी यहाँ पे देखें मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 10 इंच है। दोनों साइडों से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर से फिर से इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से चौड़ी पट्टी मैं स्टिच कर लूँगी। इस पट्टी को एक दफ़ा अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। अभी मैंने शर्ट वाला नेक लिया है, इसके ऊपर इस डिज़ाइन को बनाएंगे। सेंटर से इस फैब्रिक पट्टी को मैं कट कर लूँगी। अभी यहाँ पे देखें जो मैंने ये फैब्रिक की डोरी बनाई थी, इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर अगेन फोल्ड करेंगे और इस तरह से मैं इसको पिन अप कर लूँगी। अब मैंने 2 और डोरियाँ ली हैं, ये बिल्कुल इस तरह से बराबर में होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब इस डोरी को इसके अंदर से गुजारेंगे और इस तरह से लूप की शेप में हम इसको सेट करेंगे और यहाँ पे भी पिन अप कर लेंगे। तो ये लूप वाला जो डिज़ाइन है हमारा सेंटर के ऊपर आएगा और बाकी की जो डोरी है उसको इस तरह से राउंड शेप में हम सेट करेंगे। और जो हमने फैब्रिक पट्टी रेडी की हुई थी, इसको इस तरह से इसके अंदर गुजारने के बाद ऐसे बिल्कुल इसको टाइटली इसके साथ स्टिच करना है। तो नेक के ऊपर आप रख के तो इसको जो हमारी डोरी है फैब्रिक डोरी, इसको राउंड शेप में ही आपने सेट करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी एक दफ़ा मैं इसको नीडल के साथ थोड़ा सा पक्का कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम मशीन चला लेंगे। अगर आप आसानी के साथ मशीन चला सकते हैं तो आप वो भी चला लें, ये मैंने बिगनर्स के लिए बताया है। अब ये देखिए दूसरी साइड के ऊपर भी मैं इसको इस तरह से नाप लूँगी जितनी ये हमारी है। ये देखें 4.3 इंच के ऊपर मेरी आई है। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पे भी मैं वो जो फैब्रिक पट्टी मैंने रेडी की हुई थी वो लगा लूँगी। आप चाहें तो जिस तरह से मैंने नेक के ऊपर सेट किया था इस तरह से भी दोनों साइडों के ऊपर करने के बाद भी इसको सेट कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से राउंड शेप में ही आना चाहिए। व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। बहुत सिंपल और इजी मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है डोरी को निकालने का। साथ में जो मैंने आज का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है इसको बनाना भी बहुत सिंपल और ईजी है। बनने के बाद आप देखिएगा कि कितना ये डिसेंट सा डिज़ाइन लग रहा था। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे मैंने पिन लगाई हुई है इसके ऊपर भी इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इस तरह हमारी डोरी जो है वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं जब ये नेक के ऊपर स्टिच होगी। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह बराबर में दूसरी साइड के ऊपर भी मैं डोरी को स्टिच कर लूँगी। अभी यहाँ पे देखें मैंने दोनों साइडों के ऊपर डोरी को पक्का कर लिया है। और स्टार्टिंग के ऊपर भी इस तरह से डोरी को पक्का कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे, इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी। स्टार्टिंग के ऊपर भी जब हम डोरी को पक्का कर लेंगे तो ये बैक नेक के ऊपर इसको स्टिच करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इस डिज़ाइन को पक्का कर लिया है। अब इसको देखें शर्ट के ऊपर हम इस तरह से सेट करेंगे। जो सेंटर वाले लूप है ये इस तरह से बिल्कुल वी शेप के सेंटर में आने चाहिए। जो मैंने फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है चौड़े वाली, इसके ऊपर बस इस तरह से पक्का करके इसको डबल स्टिच कर लूँगी और नेक को बैक साइड से तरपाई कर लेंगे। अभी मैं दूसरी साइड से भी इसको पक्का कर लेती हूँ। स्टिच होने के बाद मैं डिज़ाइन की फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सेंटर से आप डिज़ाइन को देखिएगा कितना ज़बरदस्त लग रहा था ये। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।